Hi students, welcome back to my channel. Today we will study about the classification of plants. All plants they are placed in one group. जैसा कि आप सब जानते हैं कि जितने भी प्लांट्स हैं, प्लांट ग्रुप्स हैं, उनको एक ग्रुप में रखा गया है, उसे हम कहते हैं प्लांट किंगडम। अगर हम पेड़ों को ऐसे ही पढ़ना चाहें तो हम नहीं पढ़ सकते। उसके लिए उनको किसी तरह से उनको डिवाइड क्लासीफाई करना पड़ेगा। क्लासीफाई करने से क्या, उनके कुछ कैरेक्टर्स के आधार पर उनके एक ग्रुप में हम डिवाइड करेंगे, फिर उसको हम एक एक करके पढ़ सकते हैं इसलिए। फर्स्ट, प्लांट किंगडम दे आर डिवाइडेड इनटू टू, क्रिप्टोगैम्स एंड फैंड्रोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स आर दोज विच डू नॉट बियर फ्लावर। वो पेड़ जिनमें फूल नहीं लगते हैं। They are non-flowering plants. They are non-flowering plants. Whereas phanerogams, they are flowering plants. They bear flower. वो पौधे जिनमें फूल आते हैं उनको हम कहते हैं phanerogams. वो पौधे जिनमें फूल नहीं आते हैं उनको हम कहते हैं cryptogams. Right? The plants which bear flowers, they are known as phanerogams. Plants which do not bear flowers, they are categorized under cryptogams. वो क्रिप्टोगैम्स कहते हैं फैंड्रोगैम। अब क्रिप्टोगैम्स दिस ग्रुप, इसको फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा ये प्रिमिटिव प्लांट्स जिसकी शुरुआत जहाँ से होती है। इसमें रूट स्टेम लीफ का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है या ये टोटली एब्सेंट। रूट स्टेम और लीफ नहीं पाए जाते हैं। ये सिर्फ सिंगुलर। थैलोफाइटा को 4 ग्रुप में डिवाइड किया है, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी एंड लाइकेंस। सबसे पहला आपका आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया they are unicellular. Why they are classified as a plant? Because they had cell wall. इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको प्लांट्स की तरह ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। ये यूनिसेलुलर होते हैं, वेरियस शेप्स के होते हैं, रॉड शेप्ड हैं, बैसिलस है, कॉमा शेप्ड है, वाइब्रियो होते हैं, स्पाइरल शेप्ड के होते हैं, स्पाइरलम बोलते हैं, कॉकस राउंड शेप के होते हैं, अलग अलग शेप्स के होते हैं। न्यूमरस एबंडेंस ऑफ द बैक्टीरिया आर प्रेजेंट, जो कि नेचर में हर जगह प्रेजेंट होते हैं। कोई ऐसी जगह नहीं बैक्टीरिया, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, जहां हम खड़े हम अपने आसपास हैं, जो कि हमको दिखाई, बिकॉज दे आर यूनिसेलुलर, दे आर माइक्रोस्कोपिक, दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। आप उनको सीधे आंख से आप उनको नहीं देख सकते। और बैक्टीरिया डिजीज भी कॉज करते हैं। ये यूजफुल भी होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं। जैसे हम दूध से दही जमाते हैं तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। आपके बेकिंग इंडस्ट्री में यूज होते हैं बैक्टीरिया, उसके लिए दे वर द यूजफुल बैक्टीरियाज, इजंट इट। वेनेगर आपका बनता है तो वो बैक्टीरिया से ही बनता है। इसके अलावा डिजीज जैसे आपका टाइफाइड है, ट्यूबरकुलोसिस है, ये क्या है, बैक्टीरियल के जर्म से ही होते हैं। तो दे आर द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द प्लांट विच आर यूनिसेलुलर, दे आर एबंडेंट, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। ये बहुत हाई टेम्परेचर पर भी होते हैं, लो टेम्परेचर पर भी होते हैं, और सभी जगह मिलते हैं, हर तापमान पर ये होते हैं। कुछ किसी टेम्परेचर पर डेवलप करते हैं, कोई दूसरा टेम्परेचर पर डेवलप करता है, कोई लो पर है तो कोई हाई पर है तो कोई एवरेज है तो कोई मीडियम, इजंट इट। हर तरह के ग्रुप्स में ये बैक्टीरिया क्लासिफाई। नेक्स्ट ग्रुप बैक्टीरिया के बाद आपका आता है फंगस। फंगस दे आर नॉन ग्रीन प्लांट्स, दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल। इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ये नॉन ग्रीन है, एंड they cannot make their own food, they are heterotrophic in the mode of nutrition. heterotrophic mode of nutrition, या तो ये पैरासाइट होंगे या ये सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट means if they derive their nutrition from dead and decayed organic matter. dead and decayed organic matter से अगर अपना फूड लेते हैं तो हम इनको सैप्रोफाइट्स कहेंगे। if they derive their nutrition from other living organism, then we consider it as an parasite. कस्कुटा टोटल स्टेम पैरासाइट है। अमरबेल हिंदी में आप कहते हैं, ये जिस पेड़ पर भी चढ़ जाती है वो पेड़ सूख जाता है, क्योंकि इसकी जड़ जो होते हैं
ये जो अमरबेल है ये पौधे के तने में अंदर जाती है और तने में मस्कुलर बंडल जहाँ से पानी और फूड पेड़ में ऊपर जाता है। जब ये तना है यहाँ पर फूड और वाटर जाएगा, अमरबेल ने यहाँ पर अटैक कर दिया है, तो जब यहाँ से वो अमरबेल पानी और फूड वो ले लेगी, वो ग्रो करेगी, तो ऊपर तो फूड सप्लाई नहीं होगा, ना ही पानी ऊपर जाएगा। जब ऊपर पानी भी नहीं जाएगा, फूड भी नहीं जाएगा, तो पेड़ कैसे डेवलप करेगा? बिना पानी के पेड़ डेवलप कर सकता है? प्लांट नहीं ग्रो करेंगे ना, इसीलिए। तो ये स्टेम पैरासाइट है, या तो ये उसकी तरफ ही ग्रो करते हैं, नॉन ग्रीन होते हैं, और इनकी ग्रोथ एबंडेंस होती है बेसिकली रेनी सीजन में। मॉइस्ट प्लेसेस पे ये अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। इनकी कंडीशंस के लिए 3 कंडीशन होती है: मॉइस्चर, एप्रोप्रिएट टेम्परेचर एंड डार्कनेस। जैसे कोई भी चीज़ देखिए, फंगस लग जाता है, जरा भी मॉइस्चर आया तुरंत फंगस लगा। डार्क शेड मतलब चीज़ें अंदर बनती है, जैसे सीड्स हैं, अगर आपने सीड से सन ड्राइंग की है, अगर थोड़ा भी मॉइस्चर उसमें रह गया तो क्या होता है, आप डिब्बे में बंद करके रखेंगे, डार्कनेस मिली, मॉइस्चर मिला, फंगस ग्रो कर गया। हाई टेम्परेचर पे होते हैं, रेनी सीजन हाई टेम्परेचर पे ये ग्रो करता है, isn't it? So they may be of the both of the fungus, और फंगस भी आपका डिजीज भी कॉज करता है, जैसे रिंगवॉर्म डिजीज है, एथलीट्स फुट है, दे आर कॉज्ड बाय द फंजाई, isn't it? They with the mushrooms है, plenty of the moistures है, metals भी grow करते हैं। नेक्स्ट ग्रुप आपका आता है algae. Algae, as you know already, they are the first group of the green plants present on the surface of the earth. जैसे बरसात में देखते हैं दीवारों पे हरी काई जम जाती है, काई क्या है? एल्गी है। काई क्या है? एल्गी है। पॉन्ड्स के ऊपर देखते हैं, तालाब में ऊपर हरा हरा फ्लोट करते हुए आपको दिखाई देता है। पॉन्ड्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, लेक्स में जहाँ पानी भरा होता है या फ्रेश वाटर गिरता है, तो कहीं जैसे अगर टंकी से पानी गिर रहा है, लगातार गिर रहा है, गिरने के बाद बंद हो गया, तो वहाँ पर आज में देखिए काई जम जाती है फ्रूट्स पे। आप देखेंगे तो उसमें स्पाइरोगारा और यूलोथ्रिक्स के प्लांट मिलेंगे। ऐसे देखने में बिल्कुल पतला थ्रेड की तरह लगता है, लेकिन अगर उसको आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसमें आपको पूरा स्ट्रक्चर दिखाए। क्लेमाइडोमोनास, दे में भी यूनिसेलुलर, दे में भी मल्टीसेलुलर, किसी भी तरह के ये हो सकते हैं। और दे कंटेन क्लोरोफिल, सो दे मेक देयर ओन फूड मटेरियल, they are autotrophic in nature, they cover the surface, they supply the oxygen and various ponds and lakes everywhere it is, जहाँ भी जरा भी मॉइस्चर वो होता है। जो फर्स्ट प्रिमिटिव प्लांट्स जो होते हैं एल्गी होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं, ये सी में भी पाए जाते हैं, समुद्री एल्गल भी होते हैं, ओशंस दे आर आल्सो फाउंड एज कैरा, दे ग्रो इन द सीज, अलग समुद्रों में भी पाए जाते हैं। स्पाइरोगायरा है, क्लेमाइडोमोनास है। जैसे क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, एकदम सिंपल स्ट्रक्चर होता है ये। ये क्लेमाइडोमोनास है। ये सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट, और यहाँ पे पायरेनॉइड होता है। ये है न्यूक्लियस, ये है पायरेनॉइड, ये है फ्लैजिला जिससे ये मूव करते हैं, because they had the chlorophyll, so they move. Blepharoplasts are there, the point from where the flagella arises, it is known as blepharoplast. तो सिंगल है, ऐसे ही सिंगल एल्गी होते हैं। स्पाइरोगायरा में स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जो प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से दे एल्गे। चौथा ग्रुप इसमें आता है लाइकेंस का। लाइकेन क्या है? एल्गी एंड फंजाई बोथ आर बेनिफिटेड बाय दे ग्रो टुगेदर, नाइदर दे एक्ट एज एल्गी, neither they act as fungus gives the place to grow to the algae, they absorb water and moisture from the atmosphere, right? And algae has a chlorophyll, so with the help of water and the moisture, the moisture they absorb, with the help of the water, carbon dioxide from the atmosphere, chlorophyll they had it, sunlight they trap it, and they make their own food. And generally they grow in mountains, slopes of the hills and the mountains. Lichens are found. I hope these points are clear to you. Thallophyta,
They are the plant which are not divided into root, stem and leaf. They are not the true plant. Bacteria, fungi, algae and like it. Now the next group, Bryophyta. Bryophyta, they are advanced than your this algae fungus there. Bryophyta, here true stem leaves are not present, but false. They look the appearance of the root, stem and leaf, but actually they are not the stem, root and the leaves. अगर आप टफ मॉइसेस, अगर आप दीवार पे देखेंगे रफ टफ लाइक सरफेस, सॉफ्ट सरफेस होगी, तो उसमें छोटा सा प्लांट ग्रो करेगा, तो आप देखिएगा ऐसे उसमें रूट्स नहीं होंगे, रूट्स की जगह राइजोइड्स होंगे, ऐसे बस 3-4 पत्तियां होंगी, ऊपर कैप्सूल। तो ये क्या होता है, ये मॉस का पेड़ होता है, इसमें ये राइजोइड्स होते हैं। राइजोइड्स दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रूट। राइजोइड्स जो ये हल्की फ्लफी मिट्टी में ही होते हैं, पतली मिट्टी कहीं जमा हो जाती है, रेनी सीजन में ये अक्सर ग्रो करते हैं। पतली पतली लीव्स होती है, कैप्सूल होते हैं, स्पोर्स होते हैं। तो और वस्कुलर बंडल एब्सेंट होते हैं, वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता है, ये सिर्फ सेल्स होते हैं जो सेल्स ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। इनको हम रूट्स नहीं कहते हैं, इन्हें हम राइजोइड्स कहते हैं। राइजोइड्स के थ्रू ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, इनमें राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रूट, राइट। Rhizoids perform the function of the root, and they also grow in moist and shady places, slopes of the hills and the mountainous region. They grow everywhere, right? Due to that only there the tissues are absent. Now the next group, Pteridophyta. They are the first group of the true plants where vascular tissues are present. Fern का पेड़ देखा है? They also grow in moist and shady places. ये भी जो होता है ठंडी जगहों में, जो मॉइस्ट प्लेस होता है, शेडी मतलब छाएदार पेड़ में उगते हैं, जहाँ बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनकी छाया होती है, उसके नीचे ये ग्रो करते हैं। जनरली आप ऋषिकेश के आगे जाएंगे, माउंटेन रीजन आता है, हिल्स रीजन आता है, या साउथ में आपका जो हिली एरिया है, वहाँ पर आपको ये पेड़ देखने को काफ़ी मात्रा में मिल जाएंगे। इसमें वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है, इसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है, रिप्रोडक्शन स्पोर्स होता है, और लीव्स के साइड में स्पोर्स। अगर ऐसी पत्ती है, पत्ती को पलट के देखें तो उसके एजेस में स्पोर्स होते हैं, और वो स्पोर्स पकते हैं, पक के गिरते हैं, उसी से नया प्लांट हो जाता है। इसमें ग्रीन लीव्स होती हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और ये प्लांट ये हरे भरी ग्रीनरी को ये बढ़ावा देते हैं। दिस इज व्हाट द क्रिप्टो, ये अभी दे आर ऑल नॉन फ्लावरिंग प्लांट, दे डू नॉट बियर फ्लावर्स, isn't it? They do not bear flowers at all. Now the next group comes, that is your Phanerogam. Phanerogams, they are known as flowering plants which bear flowers. Now those which bear flowers and fruits. Now under the flowers and the fruits, they further divided into two groups, gymnosperms and angiosperms. Gymno means naked, sperms are naked, fruits, seeds are not enclosed inside the fruit. सीड जो है नेकेड होते हैं, फ्रूट के अंदर नहीं होते। जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो कोन के फॉर्म में होती है, वुडी होती है। ये प्लांट्स भी मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस में होते हैं, स्लोप्स, हिल्स और माउंटेन्स में पाए जाते हैं। जनरली साइकस, आपने पाइनस देखा होगा ना, जैसे पाम का पेड़ होता है बड़ा, उस तरह से ये साइकस का प्लांट होता है ऊपर, और उसमें कोन्स होते हैं। इसमें सीड फॉर्मेशन होता है, लेकिन सीड्स नेकेड होते हैं, हार्ड और वुडी होते हैं। दे आर नॉट कवर्ड इनसाइड द fruit. Example, cycas and pineapple. Angiosperm, they are true flowering plant. They are the first group to bear the seeds. They are the first group to have stem, root and leaves. True stem, root, leaves आपका टेरिडोफाइट्स में है। उसके बाद जिम्नोस्पर्म में आपका आया फर्स्ट ग्रुप, जिसमें कि सीड होता है। यहाँ फ्लावर नहीं होते, यहाँ पे फ्लावर होंगे, लेकिन फ्लावर जो होते हैं वो झड़ जाते हैं, वो कोन के रूप में होते हैं और उसमें सीड्स लगते हैं। लेकिन जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, ये दे आर द प्रेजेंट डे फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स लगते हैं, फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं, सीड्स आर कवर्ड इनसाइड द फ्रूट, सीड्स आर कवर्ड इनसाइड द फ्रूट, एंड दैट इज व्हाट ऑल वी ईट द फ्लावर। आवर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वट एवर वी ईट, दे ऑल बिलोंग टू दिस एंजियोस्पर्म, प्रेजेंट डे फ्लावरिंग प्लांट। Not they have distinct root, stem and the leaf. Proper इसमें roots होते हैं, उसमें vascular bundles होते हैं, xylem and phloem cells होते हैं, और seeds उसके अंदर है। Now seeds के बेस पे they were further divided into two groups, monocots and dicots. Monocot जिसमें जो seeds, जैसे आपका wheat है, maize है, ज्वार,
राइस, ये सब मोनोकॉट्स हैं। डाइकॉट में आपका पी, ग्राम, बीन्स, पल्सेस, आपका ये राजमा, ये आपका, ये सब डाइकॉट्स में आते हैं। मोनोकॉट्स, इनकी लीफ सिंपल होती हैं, इनमें पैरेलल वेनेशन होता है। डाइकॉट्स प्लांट्स में रेटिकुलेट वेनेशन होता है। इनके रूट्स, they had monocot plants, they had adventitious root. Dicot plants, they have tap roots. इसमें रेटिकुलेट वेनेशन इनके लीव्स में होता है और इनमें पैरेलल वेनेशन। दैट इज द बेसिक डिफरेंशिएशन बिटवीन, इनके सीड्स में एक कॉटिलेडन होता है, इनके सीड्स में दो कॉटिलेडन्स, राइट। दैट इज व्हाट अबाउट द basic plan of the classification at your level, right? Next video you will see about the classification on the basis of lifespan, shape and size and other things. Again we will meet in the next video. Thank you children.